नमस्कार, मैं विवेक कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। जो भी सहारा के डिपॉजिटर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सही होगा कि सहारा का रिफंड का पैसा अब आना शुरू हो गया है, जिसका अब 50,000 तक क्लेम अमाउंट है, उनका पैसा कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। और 50,000 से ऊपर जिनका है 50,000 तक पैसा उनका क्लेम अमाउंट आ ही जा रहा है। तो और इसका प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में दिया भी था। आज भी मैं एक प्रूफ के साथ आया हूं और प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना जल्दी पैसा आ रहा है, जिसका 30,000 रुपये आया हुआ है। मतलब कि इनका जो पैसा था सिर्फ एक बॉन्ड था और मात्र 30,000 का था, और इन्होंने भी करीब 2 सालों बाद इनका पैसा आया। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, आमतौर पे जिनका सबका होता है डेफिशिएंसी, इनका एक बार डेफिशिएंसी आया, दूसरी बार फिर इन्होंने रिसबमिशन किया, फिर डेफिशिएंसी आया। अब डेफिशिएंसी को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक तो पैसा आना था नहीं। फिर इन्होंने अपना जो है ये डेफिशिएंसी आने के बाद इन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था कि मेरा पैसा आएगा। तो फिर एक दिन मुझसे इनका मुलाकात हुआ और मैंने इनको बताया कि सहारा का ऑफिस तो खुला नहीं रह रहा है, मगर उसी के इर्द गिर्द जो है कुछ कंप्यूटर वाले, जैसे साइबर कैफे, CSC वाले, या कंप्यूटर का जो जहाँ पे फोटोकॉपी वगैरह निकालते हैं, प्रिंट वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे कोई सहारा वाला बैठता है, जैसे कि पुराना मैनेजर है या कोई एजेंट है, वो उनके पास ID पासवर्ड है सहारा सर्वर का। उनका अकाउंट जो है, सहारा का अकाउंट चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कुछ डेफिशिएंसी आया हुआ है। वो डेफिशिएंसी क्यों आया, मैंने कई वीडियो में ये चीज़ बता दिया है, लेकिन कई लोगों को भरोसा नहीं होता है। जैसे कि सहारा ऑफिस में जब आपने डिपॉजिट किया था, सहारा का अकाउंट खोला था, उस टाइम कुछ ना जो भी आपका फॉर्म फिलअप हुआ था और इसके बाद सहारा ऑफिस में वो स्कैन हुआ था और वहाँ पे जाके सर्वर में उस डाटा को फीड किया गया था। आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपका जो भी दस्तावेज है वहाँ पे फीड किया गया था। तो उसमें स्कैनिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, या कहीं डेटा एंट्री में कहीं ना कुछ गड़बड़ी, कुछ तकनीकी गड़बड़ी जो है सहारा सर्वर या सहारा के कर्मचारी से हुआ था, जिसके वजह से अब जो आप CRCS पोर्टल तो सरकार के हाथ में है। तो ये CRCS पोर्टल में आप जब अभी अपना जो भी क्लेम कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, तो वो जो है पिछले रिकॉर्ड से मैच नहीं खा रहा है, जिसके कारण डेफिशिएंसी आ रहा है। तो इसी रिकॉर्ड को जब ये सहारा के एजेंट के पास मिले, जो कि कंप्यूटर लेके आजू बाजू, जो ऐसा मैं बताया, सहारा के ऑफिस के आमने सामने ही कहीं पे बैठते हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने सहारा के सर्वर से उनका ID से उन्होंने चेक किया, तो पता चला कि इनके में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। उस डेफिशिएंसी को उन्होंने वापस सुधार किया। इसके बाद कहा कि रिसबमिशन करिए। रिसबमिशन इन्होंने किया है, जून को इन्होंने ऑनलाइन किया, मतलब रिसबमिशन किया अपना चेक करवाने के बाद, और 23 जून के रिसबमिशन के बाद 45 दिनों बाद 45 दिनों का समय दिया जाता है, जैसा कि हर बार दिया जाता है, 45 दिन लिखा हुआ है। मगर इनका 2 जुलाई को ही पेमेंट क्रेडिट हो गया, और 30,000 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके अकाउंट में जो है सक्सेसफुली पेमेंट जो है क्रेडिट कर दिया गया है। मैं इनके जो CRCS पोर्टल पे इनका अकाउंट खोल के आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो आपका भी पैसा बिल्कुल वापस आ सकता है, और इसके लिए आपको भी अपना जो है अकाउंट में जो भी आपका डेफिशिएंसी है वो जाकर किसी ऑफिशियल व्यक्ति से, सहारा के ऑफिशियल व्यक्ति से ही करेक्ट करवा के ही रिसबमिशन करना होगा सकता है। और आपका भी पैसा आपको रिफंड मिल सकता है। तो आप जहां भी आपका सहारा ऑफिस पहले था, उसके आजू बाजू देखिए कहीं पे डिजिटल वर्क हो रहा होगा, और अपने एजेंट वगैरह से संपर्क करिए, या कोई पुराना मैनेजर वगैरह है तो उनसे संपर्क करिए, या आप जिस स्टेट में है वहाँ नहीं हो रहा है, कोई आपके परिजन किसी और स्टेट में है वहाँ हो रहा है, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले के सर्वर में, सहारा के सर्वर में आप अपना डॉक्यूमेंट जांच करवा के देख लीजिए, और जांच करवाने के बाद जब वो सही कर देंगे तब जाके आप CRCS पोर्टल पे ऑनलाइन रिसबमिशन करिए। आपका पैसा जो है 1 से 2 हफ्तों में ही आ जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ प्रूफ में दिखा चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो आपको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको
लाइक जरूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।